हाय गाइस। सो आज मैंने क्या किया? आज मैंने पढ़ाई की, सफाई की, खाना खाया। किचन में जाना तो मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है क्योंकि मनु कहते हैं कि ये तुम पढ़ाई कर रही हो तो तुम पढ़ाई करो। तो मैं मोस्टली बस क्लीनिंग का देख लेती हूँ कि साफ़ सफाई, वॉशरूम एंड ये सब चीज़ें, और मेरा काम ख़त्म। बेबी को भी वही हैंडल करते हैं और मेरा काम है फुल टाइम पढ़ना। ठीक है आज, बट क्योंकि पिछले 2 दिन से इतनी बारिश हो रही थी, मैंने जैसे कि बोला, और हम घर में ही स्ट्रैंडेड हो रखे थे, तो इस वजह से हमने आज सोचा कि ठीक है आज तो जाना ही है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है गाइस, अभी से 18 डिग्रीज 17 डिग्रीज चल रहा है बाहर, और इतना चिली मतलब एयर है ना। मैंने वीडियो कैप्चर करी थी, इतनी ज़्यादा विंडी हो रखा है ना बाहर कि ऐसा लगता है कि मैं भी उड़ जाऊँगी, मैं भी उड़ जाऊँगी। बेटी को तो यही लग रहा था कि वो तो उड़ी गई है, बस मत पूछो। ठीक है, और आज है ना, पता है मेरा सबसे मेन मोटिव क्या था जब मैं गई थी? पिल्लो खरीदने। मैं ना इंडिया में पिल्लो यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरे को वो सर्वाइकल और ऐसे बहुत ज़्यादा वर्टाइगो का प्रॉब्लम है, तो मैं पिल्लो नहीं लगाती थी। पर यहाँ पे आने के बाद ना ये जो गंदे मैट्रेस है ना, जिसका वीडियो मैं अभी तक बना नहीं पाई हूँ क्योंकि उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस वजह से। तो उस गंदे मैट्रेस की वजह से ये जो स्प्रिंग मेरे इतने चुभते हैं ना, इतनी गंदी चीज़ है ना यहाँ की मैट्रेस। और एक तो मेरा मैट्रेस भी सबसे घटिया है, सच बता रही हूँ। तो इसलिए मैं गई और मैंने पिल्लो ढूंढे गाइस। पिल्लो के जो प्राइस है, आई वॉज लाइक सच में इंडिया में पिल्लो इतने महंगे खरीदे थे क्या? मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि मैंने इंडिया में पिल्लो कितने के खरीदे थे। यहाँ पे मैंने सबसे सस्ता वाला पिल्लो, जो कि $4.5 का था, ठीक है। और फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया, उससे सस्ता कोई पिल्लो था नहीं। तो जो भी है, मैं $4.5 के 2 पिल्लो लेकर आई हूँ, 2 पिल्लो। गाइस अगर सक्शन करके आप अपने ब्लैंकेट्स के साथ पिल्लोज भी घुसा सकते ना, तो वो भी घुसा लेना। सच बता रही हूँ, अच्छे पिल्लो मिल जाएंगे और आते ही तुम्हें फिर घूमना नहीं पड़ेगा। पिल्लोज तो सच में मेरे को नहीं पता, पिल्लोज भी इतने महंगे हो सकते हैं, है ना, उसके ऊपर भी इतना तुम्हें सोचना पड़ सकता है। और है ना, एक और चीज़, एक जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, मैं 3 हफ्ते से ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे लेकर आना ही पड़ा। वही चीज़ जो मैं नहीं लेके आना चाह रही थी, वो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मेरे ना बहुत डैंड्रफ है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपने बालों की, सो दैट कि डैंड्रफ बिल्डअप ना हो मेरे स्कैल्प में। तो इस वजह से इंडिया में तो मेरे पास इतनी ऑप्शंस थे, लाइक आयुर्वेदिक, वो ये नो सल्फा, फलाना टिंगरा, मतलब मत ही पूछो, इतने सारे ऑप्शंस थे। तो इस वजह से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो प्राइस और ऑनलाइन भी तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि मत पूछो। बट यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं जितने भी स्टोर्स में जा रही थी, वहाँ पे मुझे मोस्टली स्मूथनिंग और हेयर फॉल के लिए या फिर हेयर सॉफ्ट करने के लिए वैसे के शैम्पूज थे। इसमें एंटी डैंड्रफ में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था हेड एंड शोल्डर्स। और हेड एंड शोल्डर्स मेरे बालों को बिल्कुल सूट नहीं करता, कॉज हेयर फॉल होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे ना एक जो वॉलमार्ट की जो खड़ी थी, जो वहाँ पे देख रही थी प्रोडक्ट सब ब्यूटी सेक्शन में, तो उनसे मैंने बात की। तो वो मुझे कह रहे हैं कि देखो मैडम, मेरा तो ना हेयर फॉल ऑल अराउंड द ईयर होता ही रहता है, तो मुझे ना इतने शैम्पू से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ। तो मैंने सोचा कि बात तो ये सही बोल रही है, हेयर फॉल तो मेरा भी इतना होता है ऑल अराउंड द ईयर, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है कि बस वो झड़ते ही रहते, फिर भी सर पे इतने बाल है, वो ही गनीमत है वो तो फिर मैंने फाइनली हेड एंड शोल्डर्स का अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू उठा ही लिया। आपको पता है क्या, जब फ्लाइट में आते हो ना, तो आप 1 लीटर तक का जो सॉल्यूशन है ना, मतलब जो लिक्विड चीज़ें हैं, वो आप स्टोर कर सकते हो अपने चेक इन बैग में। और 100 ml तक की जो चीज़ें होती हैं, वो आप अपने कैरी ऑन बैग में भी रख सकते हो। तो मैंने सिर्फ 100 ml का एक छोटा सा वो रखा था कंटेनर शैम्पू का अपना, और मैंने गलती कर दी। मेरा जितना शैम्पू बचा था, मुझे वो पूरा का पूरा रख लेना चाहिए था। वो 100 ml का शैम्पू तो मेरा यहाँ पे कितने, अभी बस ये कितने दिन हुए हैं, जितने भी 20 डेज़ के में ही मेरा ख़त्म हो गया वो शैम्पू। तो 100 ml का शैम्पू, वो भी मैंने इतना थोड़ा यूज़ करके उसको बचा के रखा था। और तो इस वजह से ना मुझे हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू लेना पड़ा। अगर आप लोग अपना एंटी डैंड्रफ शैम्पू या ऐसी कोई चीज़, यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ कंडीशनर्स, और शैम्पूज़ में भी आपके पास बहुत वैरायटी है। और ऐसा भी नहीं कि कॉस्टली है, कुछ कॉस्टली नहीं है, लोशन वोशन ये कुछ भी कॉस्टली नहीं है, ये सब मत लेकर आना, सच बता रही हूँ। पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लीज़ रख लेना। एंटी डैंड्रफ के पास आपके पास सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स का ऑप्शन है। और अगर आप में से किसी को पता है कि यहाँ पे मेरे पास और कौन सा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, तो प्लीज़ मुझे बता दो यार, मैं अगली बार वो ले आऊँगी। अब मुझे पता नहीं ये शैम्पू मुझे फिट होगा, अच्छा होगा नहीं होगा। मैं कोकोनट ऑयल का एक्सट्रैक्ट वाला लेकर आई हूँ वैसे तो, बट मैं यूज़ करके रिव्यू आपको बता दूँगी कैसा था। और बस अभी मुझे पढ़ना है, क्योंकि आज मैंने सुबह से पढ़ाई नहीं की है। सुबह से मैंने अपने फ्रेंड से बात करी और बहुत सारी बातें करी, और उसके बाद फिर मैं चली गई, नहाया धोया खाया पिया, यही करती रही। अब मुझे रात में कम से कम 4 to 5 आवर्स बैठ के पढ़ना है। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:45, और यस, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। So bye. I'll be back with another video.
देख रहे हैं आप कैसे हवा चल रही है, ओ गॉड सच में, और इतनी ज़्यादा सूश आवाज़ है ना, आप सुन के देखिए ज़रा, बहुत ही ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही थी, डर लग रहा था सच में।